नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, कल जो है हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखे थे आर ओ आर ओ स्पेशल के। आज जो है फिर हम 10 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे दुनिया के कुछ देशों में स्थित पर्वतों का नाम दिया गया है और उनसे संबंधित देशों को दिया गया है। तो उन देशों को हम देखेंगे कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है वो है किलिमंजारो तंजानिया, जो कि सही सुमेलित है। इसके पश्चात देखिए दूसरा ऑप्शन है टूबकल मोरक्को, ये भी सही सुमेलित है। फिर तीसरा ऑप्शन है आहगार अल्जीरिया, देखिए ये भी सही सुमेलित है। और जो हमारा चौथा या डी ऑप्शन है वो है बोरबोरगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, बोरबोरगा जो है वो ब्राजील में स्थित है। बोरबोरगा जो है वो ब्राजील में स्थित एक पठार का नाम है। ये कहाँ स्थित है? ब्राजील में। तो इस तरह से हमारा जो डी ऑप्शन है वो इसमें सही सुमेलित नहीं। अब जो है देखिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की सदस्य राजकुमारी अमृत कौर किस राज्य से चुनी गई थी? देखिए जो हमारे संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें विभिन्न प्रांतों से विभिन्न महिलाओं का जो है चुनाव हुआ था। तो उसमें से पूछा जा रहा है आपसे कि जो एक सदस्य थी राजकुमारी अमृत कौर, जो आप सभी जानते भी हैं कि ये भारत की प्रथम मंत्रिमंडल, जो भारत का प्रथम मंत्रिमंडल बना था उसमें जो राजकुमारी अमृत कौर हैं वो जो है पहली मंत्री हुई थी। तो इनके बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो है किस राज्य से चुनी गई थी। तो हमारा ऑप्शन है ए संयुक्त प्रांत, बी बिहार, सी मध्य प्रांत और डी बंगाल। तो देखिए जो हमारा मध्य प्रांत था, जिसे आज हम मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, उसी प्रांत से राजकुमारी अमृत कौर का चुनाव हुआ था। इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखिए भारत के विभिन्न प्रदेशों में स्थित टाइगर रिजर्व्स को दिया गया है और उनसे संबंधित प्रदेशों को पूछा गया है, जिसमें आपका पहला ऑप्शन ए है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। और उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है आपका रामगढ़ बिस्धारी टाइगर रिजर्व राजस्थान। और जो तीसरा है वो है रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। और डी ऑप्शन है श्री विलीपुथूर मेघमलाई केरल। तो देखिए जो उदंती सीता नदी है ये सही सुमेलित है, ये छत्तीसगढ़ में ही स्थित है और छत्तीसगढ़ का एक जिला है गरियाबंद, उसमें ये आता है। उसके बाद जो रामगढ़ विषधारी है ये अभी हाल में टाइगर रिजर्व घोषित हुआ, रामगढ़ विषधारी, ये भी राजस्थान में स्थित है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में नवीन स्थापित टाइगर रिजर्व है, ये भी सुमेलित है। और जो ऑप्शन आपका डी है श्री विलीपुथूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व जो है ये आपका भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में, यानी कि तमिलनाडु टीएन। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो हम देखेंगे। ये देखिए करंट से रिलेटेड प्रश्न है आपका, और प्रश्न है 4 नंबर आपका, हाल ही में महिला श्रम बल भागीदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 37, ऑप्शन डी 38। तो देखिए जो महिला श्रम भागीदारी है वो आपकी बढ़ के हुई है 37%, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही है, 37%। और मुझे लगता है कि ये ऐसा प्रश्न है जो परीक्षा में इस बार पूछा जाना चाहिए, ऐसे प्रश्न आयोग बहुत पूछता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लोग जो है इस प्रश्न को बहुत ध्यान से याद कर लीजिए। अब देखिए जो अगला प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 5, हाल में ही भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनेगा? अभी तक हमने देखा था कि विभिन्न जो जलीय निकाय रहे हैं उनको वेटलैंड का दर्जा दिया गया है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा शहर आपका वेटलैंड बनेगा। तो आपका आंसर है ए पुरी, ये उड़ीसा राज्य में स्थित शहर है जहाँ भगवान जगन्नाथ का मंदिर भी प्रसिद्ध है। फिर बी ऑप्शन है आपका भोपाल, देखिए यहाँ पे भोजताल एक बहुत बड़ी झील है वो स्थित है।
फिर तीसरा ऑप्शन आपका है हैदराबाद। यहाँ पर भी देखिए हुसैन सागर, निजाम सागर, विभिन्न तरह की झीलें स्थित हैं। और आप ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर। तो देखिए इसमें से आपका जो ऑप्शन डी है वो सही है। राजस्थान का जो उदयपुर शहर है, इसको जो है भारत का पहला जो है वेटलैंड शहर बनाने की घोषणा की गई है। अब देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, ये है उत्तर प्रदेश स्पेशल से। और हम सभी जानते भी हैं कि आर ओ में जो है बहुत सारा यूपी स्पेशल का प्रश्न आपसे सीधे पूछा जाता है। और जो ये प्रश्न लिया गया है ये वन्यजीव विहार से संबंधित है। और मैं आपको बताऊं कि विभिन्न वन्यजीव विहार हैं जो उनको आप याद कर ले जाइए, और उनके स्थापना वर्ष को याद कर ले जाइए, क्योंकि वो परीक्षा के लिहाज से वो सारे महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, सुहागी बरवा, सुहागी बरवा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी महाराजगंज, ऑप्शन डी बलरामपुर। तो देखिए ये जो सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य है, ये जो है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थित है। यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है यहाँ पे। और मैं आपको यहाँ पे एक एडिशनल जानकारी दे दूं कि जो महाराजगंज जिला है, यहीं पे जो है उत्तर प्रदेश जटायु केंद्र, यानी गिद्धों के संरक्षण के लिए जिस केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, वो इसी सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य में किया जा रहा है, जटायु केंद्र। तो आप ये भी याद रखिए, पिछली बार जो है इस प्रश्न को यूपी पीसीएस में पूछा गया था, तो हो सकता है मिलान के लिए दे दे। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा जो है वो है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षर जिला कौन है? अब देखिए जो जनगणना के प्रश्न हैं वो तो काफ़ी पुराने हो गए हैं, लगभग 10 से 11 साल हो गया। जनगणना होने वाली थी, कोविड की वजह से टल गई थी। लेकिन इस तरह के प्रश्न देखिए आते हैं, क्योंकि अभी पीसीएस में आपसे डेमोग्राफी से प्रश्न पूछा गया था, तो बहुत संभावना है। और सबसे बड़ी बात क्या रही कि आर ओ के पेपर में जनगणना से जो है 3-4 प्रश्न जरूर ही आ जाते हैं। तो हमें इस तरह के प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, और हमें इस तरह के प्रश्न जरूर लेने हैं। तो देखिए जो पहला ऑप्शन है इसमें ए लखनऊ, उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है बी वाराणसी, फिर तीसरा ऑप्शन सी कानपुर, फिर चौथा ऑप्शन यानी डी गाजियाबाद। तो देखिए महिला साक्षरता में सर्वाधिक साक्षर जिला जो है आपका वो कानपुर है। और अगर न्यूनतम पूछ ले, अगर सर्वाधिक पूछ रहा है तो न्यूनतम भी पूछ सकता है। तो देखिए अगर न्यूनतम पूछ ले, न्यूनतम महिला साक्षर जिला, तो ये आपका हो जाएगा श्रावस्ती। श्रावस्ती। अभी थोड़ा सा मैं अभ्यस्त नहीं हूँ, इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन धीरे धीरे जो है मैं आप लोगों के लिए अभ्यस्त हो जाऊंगा। और मैं अपने सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे मैं डेली 10 क्वेश्चन जो है डेली बेसिस पे डालूंगा, जो कि आर ओ स्पेशल होगा। तो जो भी गंभीर छात्र हैं तैयारी करने वाले आर ओ के, और चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन जो है इस बार फाइनल हो जाए, तो उनके लिए ये चैनल बेहद ही लाभदायक होने वाला है। फिर देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, लाठी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अर्थात देखिए जो लाठी क्लब है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये देखिए आर ओ मेंस का प्रश्न है, और ये जो है पूछा गया है आर ओ परीक्षा में। तो हमारा ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, और ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो देखिए जो लाठी क्लब है वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित किया गया था, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे, और इनके द्वारा जो है दो समाचार पत्रों, केसरी और मराठा, इन दो का भी प्रकाशन किया गया था, केसरी और मराठा। ये भी आप याद रखिए। और इन्होंने शिवाजी और गणेश उत्सव का भी संचालन शुरू किया था राष्ट्रवाद को प्रेरित करने के लिए। अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न हमारा आता है, प्रश्न नंबर 9। देखिए ये साइंस का प्रश्न है। अब ये प्रश्न है आपका, प्रश्न है आपका कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? देखिए ये भी
यूपी पीसीएस का रिपीटेड प्रश्न है, और जैसा कि मैंने आपसे कहा भी है कि मैं इसमें एमसीक्यूज भी ले रहा हूँ। तो ऑप्शन है आपका इसमें ए नाइट्रोजन गैस के रूप में, बी नाइट्राइट के रूप में, सी नाइट्रेट के रूप में, डी अमोनिया के रूप में। और इस तरह से आपका जो सही आंसर है वो है पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। जो हम लोग यूरिया देते हैं उसमें बेसिकली नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, एनपीके का अनुपात होता है, तो वो नाइट्रेट के रूप में ही पौधे ग्रहण करते हैं। अब इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, देखिए, पॉलिटी से और स्पेशली अनुच्छेद से रिलेटेड। और आप ये मान के चलिए कि जो आर ओ का प्रश्न है, पेपर होता है, उसमें लगभग 2-3 क्वेश्चन जो है वो आपके आर्टिकल से भी पूछे जाते हैं। इसलिए जो है आपको जरूरी है आर्टिकल के भी क्वेश्चन देखना। और ये भी देखिए रिपीटेड प्रश्न है, वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए 280, ऑप्शन बी 281, ऑप्शन सी 282, ऑप्शन डी 283। तो जो हमारा वित्त आयोग का प्रावधान है वो हमारे संविधान के 280 में वर्णित है, यानी हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का जो है प्रावधान किया गया है। तो ये हमारे कुल प्रश्न हो गए, और इसी तरह से मैं आपको रोज जो है प्रश्न देता रहूंगा। तो मैं चाहूंगा कि जो भी गंभीर विद्यार्थी हैं और चाहते हैं कि नहीं है उनकी तैयारी थोड़ी आसान हो जाए, और जिनको थोड़ा कम समय मिल पाता है, उनके लिए मैं इस तरह के डेली बेसिस पे 10 प्रश्न लेके आने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि थोड़ा प्रश्न और मुझे लेने चाहिए, तो इसके लिए आप मुझे बता दीजिए। अगर आप मुझे बता देते हैं तो मैं प्रश्नों को और बढ़ा दूंगा। और फिलहाल जो है आज हमारे 10 प्रश्न कंप्लीट होते हैं, और अभी के लिए धन्यवाद।